ये बना हुआ है, डंप बना हुआ है दुर्गा पूजा पानी टंकी के पास, उसमें हम लोग देखते हैं कि बच्चे और सब लोग वहाँ लगे रहते हैं। वो लोग कहाँ रहते हैं? उनके लिए पढ़ने की कोई व्यवस्था नहीं है, पता नहीं उनका घर कहाँ है, किस हालत में है, उनके पेरेंट्स के पास कोई रोजगार नहीं है। इसके अलावा और क्या? मैंने ओरिजिनल सवाल किया था कि जो स्कीम गवर्नमेंट ने बनाई है उसमें हर घर नल है, शौचालय की व्यवस्था है, फलाना ढिमकाना ढेर सारे के करके ये है, उसमें ये स्लम ड्वेलर्स का तो कहीं कोई रोल ही नहीं है। ना तो उनके लिए ये योजना है, ना ही उनको इसका बेनिफिट मिल रहा है। ये बात सही है या नहीं है? ये एकदम सही है, एकदम सही है। स्लम के लिए जो योजना, तो अब आप हमें ये बताइए, मान लीजिए हमारे दिमाग में जो स्कीम है उसके हिसाब से, मान लीजिए इन सब को हमने एक जगह एक कॉलोनी बना के घर दे दिया, इससे इनका कुछ होने वाला तो है नहीं। मैंने सुना हुआ है कि कई बार इनको घर दिया गया है, वो घर बेच बाच के रेंट पे या बेच के फिर चले आते हैं और फिर से उसी घर की। नहीं सॉरी सर, ये बिल्कुल निराधार है। अच्छा, निराधार है। ओके, मैं बताऊं तो जिनको घर दिया जाता है उनको रोजगार कहाँ से मिलता है? वो अपना घर चलाने के लिए जीरो पैसा तो चाहिए नहीं, कुछ ना कुछ पैसा तो चाहिए। वो पैसा वो कहाँ से? सुनिए सर, जो भी स्लम की महिलाएं हैं वो चौका बर्तन के काम कर रही फ्लैटों में, ठीक है। मजदूर है जो आपको सब्जी बेचता है, कोई डेली मजदूर है, लेबर कार्ड भी हम लोग 10,000 लेबर कार्ड बनाए। तो अब मैं आपकी बात समझ गया, लेकिन अगर इनको जो घर दिया जाएगा वो यहाँ इस लोकेलिटी में नहीं होगा। अब मैं आपको बता ही देता हूँ, आइडिया ये है कि जैसे गंगा बहुत चौड़ी हो गई है जी सर, कट के, उसमें हम लैंड रिक्लेम करेंगे जी, और उस रिक्लेम्ड लैंड में इनके लिए कॉलोनी बसाएंगे जी। तो वहां जब ये लोग चले जाएंगे तो रहने को हमने घर दे दिया, मान लीजिए हर घर में नल दे दिया, सब सारी व्यवस्था उनकी अच्छी रहेगी, लेकिन उनको रोजगार कहाँ से मिलेगा? उनको वहाँ से क्या रोजगार मिलेगा? सर यही तो विडंबना हम आपको समझा रहे हैं सर। उन लोग जो अभी त्राहिमाम है ना, वो घर के लिए ही त्राहिमाम है। अच्छा, शुरू में जब 2-4 स्लम विस्थापित हुए तो मैं ISA के सुमन से मिली थी नगर निगम में जाके। उन्होंने हम लोग का लेटर बना के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी यहाँ रेफर भी किया। उन्होंने बहुत प्रयास किया कि इन लोग को बनाकर फ्लैट दे दीजिए 5 से 7 किलोमीटर के अंदर में, ये आपको टैक्स भी पेड करेंगे। 300, 400, 500 जो आप टैक्स लेते हैं, ये टैक्स पेयर भी होंगे आपको। मैं इतने का 7 से 8 लाख का फ्लैट अगर एक मैक्सिमम आता है तो मैं सब्सिडी इनको दीजिए और आधे पैसा के लोग पेड करेंगे रेंट के रूप में। ये रोजगार अपने आप ढूंढ लेते, रोजगार करते हैं, ये रोजगार समस्या नहीं। मेन मुद्दा उनका है सवाल कि घर नहीं उनके पास, और जो अधिकतर आधे स्लम वासी है ना, वो झोपड़ी का भी रेंट पेमेंट कर रहे हैं दबंग द्वारा। दबंग ही आधा भूमि को कैप्चर करके झोपड़ी बना के दे रहा है और 1,500 1,000 रुपया उससे पेड ले रहा है। ये मैं आपको अंदरूनी बताऊं कि मैं जब घर में घुसती हूँ मैं स्लम में, और ये सही है, फैक्ट मैटर है, वास्तविकता यही है। उनके लिए जॉब का एक आइडिया है, जो ऑप्शन भी है और बड़ा इजी ऑप्शन है। अभी हम लोग देखेंगे इंडस्ट्रियल एरिया जो आज के डेट में पाटलिपुत्रा इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ लगभग 20-25 फैक्ट्री है, लेकिन आज से 20-30 साल पहले वहाँ 100 से ऊपर फैक्ट्री थे और लाख आदमी वहाँ पर नौकरी करते थे। धीरे धीरे सरकारी ऐसी व्यवस्था होती चली गई कि लोग मजबूरी में फैक्ट्रियों को बंद करते हुए भागते चले गए। आज के डेट में भी ये बहुत ही मुखर मुद्दा है, लेकिन वो लोग नहीं आ रहे हैं क्योंकि सरकार से डायरेक्ट नहीं मिलना चाहते हैं। सरकार हर जमीन पर कुछ न कुछ क्लॉज लगा के उनका फैक्ट्री हटवा रही है। 60 साल पुराना एक वेंकॉस कंपनी था, उसको हटवा दी वहाँ से। उसके यहाँ लगभग 50-60 मजदूर काम करते थे, वो बंद हो गया है। कोका कोला का अपना फैक्ट्री 260 करोड़ रुपया घूस दिया है, तो वो फैक्ट्री बची है, घूस दिया है। तो मैं उनके जो उनका फैक्ट्री का अपना जो यूनियन है, इंडस्ट्रीज एसोसिएशन का जो यूनियन है, उनके पूर्व अध्यक्ष हैं, तो उनसे मैंने जब बात किया तो मैंने उनसे जस्ट ऐसे ही पूछ लिया कि अगर आप लोग इतना सारा घूस सिर्फ दे रहे हैं, तो अगर सरकार ये कहे कि हम आपको फिर से जमीन दे रहे हैं और उन सब का फैक्ट्री यहाँ रहने देंगे जो 1 या 2 फैक्ट्री एक्स्ट्रा लगाएगा किसी न किसी प्रोडक्ट का, तो आप लगा सकते हैं। तो उन्होंने
कहा कि अगर हम 100-200 करोड़ रुपए ऐसे ही घुस देते रहे हैं तो 100-200 करोड़ में कितनी फैक्ट्री लग जाएगी, आराम से लग जाएगी, हमारा बिजनेस भी बढ़ेगा। तो हमारी इच्छा है अगर हमको ऑप्शन मिले तो हम 1-2 फैक्ट्री आराम से, और यहाँ जितने लोग अभी हैं जो 30-40 फैक्ट्रियां बची हुई हैं उन्हीं को कहिएगा वही इतने सारे फैक्ट्री लगा देंगे, तो आपको लाख आदमी की जरूरत जो है ये इंडस्ट्रियल एरिया पाटलिपुत्र और दीघा इंडस्ट्रियल एरिया कवर कर सकता है बड़े आराम से। दूसरा मतलब एक ऑप्शन तो ये जॉब का है जो आप यहाँ पर बड़े आराम से जो स्लम एरिया